हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का। और इसके दो पार्ट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि ऑथर ने वो पूरा लेटर जो जिम मैकफर्सन ने लिखा था वो पूरा लेटर उन्होंने पढ़ लिया था। अब हम आगे देखेंगे पार्ट थर्ड। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. फिर ऑथर बोलते हैं कि फिर मैंने क्या किया, जो लेटर खोला था उसको दोबारा से मोड़ के उस एनवलप में धीरे से रख दिया। I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. मैं सारी रात जागता रहा और जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। I drove into Bridport just a few miles away. मैं ब्रिडपोर्ट गया। ब्रिडपोर्ट कहाँ जा रहा था वो? जो कॉनी मैकफर्सन मतलब जो जिम मैकफर्सन की वाइफ का जो एड्रेस डला था उस लेटर में, वो वहाँ जा रहा था। तो वो फिर ब्रिडपोर्ट गए जो कि उनके घर से कुछ ही मील दूरी पे था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। फिर मैंने एक लड़के से पूछा जो अपना डॉगी घुमा रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell. तो जो हाउस नंबर 12 था उसमें कुछ नहीं बचा था, वो आग से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बॉर्डर्ड अप। तो जो छत थी वहाँ की वो भी ख़राब हो चुकी थी, उसमें गैप था, टूट चुकी थी। द विंडोज बोर्डेड अप। बोर्डेड अप का मतलब है जो खिड़कियाँ थी वो भी वुडन, जो अपनी किसी लकड़ी से ऐसी कवर हुई थी। मतलब सब कुछ ख़राब था क्योंकि वो घर जल चुका था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन। तो फिर जब ऑथर ने देखा ये घर बिल्कुल जला हुआ है, इसमें तो कोई है भी नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके जस्ट बगल में जो घर था वहाँ पे उनका गेट खटखटाया, उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि मिसेस मैकफर्सन को आप जानते हो, आप वो कहाँ गई हैं। बेसिकली हम जब भी कहीं जाते हैं वहाँ लॉक डला रहता है तो हम साइड बगल वाले घर में पूछ लेते हैं कि इनको पता होगा कि ये कहाँ गए हैं। तो ऑथर ने भी वही किया। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। फिर वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया, उन्होंने बोला, जो कि स्लीपर्स पहने हुए थे, चप्पल पहने हुए थे, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। उन्होंने कहा एक बहुत प्यारी ओल्ड लेडी, यानी एक बहुत प्यारी बूढ़ी औरत थी वो। अ बिट मडल हेडेड। मडल हेडेड का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, बहुत कन्फ्यूज़न में रहती थी। तो उन्होंने कहा बहुत कन्फ्यूज में रहती थी। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट सी। फिर उन्होंने कहा लेकिन उनकी जो एज थी, उनकी जो उम्र थी मिसेस मैकफर्सन की, उस उम्र में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो वो बूढ़ा आदमी ऑथर से पूछता है 101 years old। फिर उनकी वो उम्र बताता है कि वो 101 साल की थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। फिर उन्होंने बताया कि जब उनके घर में आग लगी थी तो वो घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। अब वैसे तो कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, लेकिन सब लोग अपना अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि आग कैंडल से लगी होगी, यानी मोमबत्तियों से लगी होगी। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वो हमेशा मोमबत्तियाँ यूज़ करती थी लाइट की जगह, क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी यानी जो लाइट है, बिजली है, वो बहुत ज़्यादा महंगी है। फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। लेकिन जो फायरमैन थे, जो आग बुझाने वाले आदमी थे, उन्होंने उनको समय पे बचा लिया था। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी। उन्होंने बताया कि वो अब नर्सिंग होम में हैं। वर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। फिर उन्होंने बताया कि वो बर्लिंगटन हाउस में है जो कि डॉरचेस्टर रोड के पास है और वो इस शहर के अगली तरफ है, मतलब दूसरी साइड है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत ही आराम से ढूंढ लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। फिर उन्होंने बताया जो हॉल था वहाँ पे पेपर चेन्स लगे हुए थे। पेपर चेन्स मतलब जो झालर होती है ना, पेपर की जो झालर होती है, उससे उन्हें हॉल को सजाया गया था। और एक क्रिसमस ट्री खड़ी थी जो कि कॉर्नर में एक कोने में
एक क्रिसमस ट्री खड़ी थी जिसमें पूरी लाइटिंग लगी थी, सजाया हुआ था पूरे क्रिसमस का, और उसके सबसे ऊपर, क्रिसमस के सबसे ऊपर एक लॉपसाइडेड एंजल था। मतलब एक बड़ा सा सितारा जो होता है सजाने के लिए, वो ऊपर से सबसे ऊपर लगाते हैं, उस टाइप का कुछ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। फिर मैंने उनको बोला कि मैं मिसिस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, उनको क्रिसमस का गिफ्ट देने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। फिर मैं डाइनिंग रूम की तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ सब लोग ही एक पेपर की हैट पहने हुए थे और गाना गा रहे थे। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। तो मैट्रॉन किसको कहते हैं? मैट्रॉन वहाँ की हेड थी, उसको मैट्रॉन बोलते हैं। तो वो पेपर हेड पहने हुए थी और वो मुझे देख के बहुत खुश भी नज़र आ रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और उन्होंने मुझे मिन्स पाई भी ऑफ़र किया, मिन्स पाई भी दिया। मिन्स पाई क्या होता है? मिन्स पाई एक स्वीट होती है, एक मिठाई होती है। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, फिर वो मेरे साथ कॉरिडोर तक आई। मिसिज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी, उन्होंने बताया कि मिसिज मैकफर्सन हम लोगों के साथ नहीं है। सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट। वो आज थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही थी, उस मैट्रॉन ने कहा कि वो आज थोड़ा कंफ्यूज लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि उनको थोड़ा अच्छे से आराम कर लेने दो। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स, तुम तो जानते ही हो उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि वो तुमको देख के बहुत खुश होंगी। सी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद wicker chairs एंड potted plants ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। फिर वो मुझको कंजर्वेटरी जगह ले गई। कौन सी जगह होती है वो? जहाँ wicker chairs चली रहती हैं। wicker chairs क्या होती हैं? जो लकड़ी होती है, वुड होती है, उनके पतली पतली लकड़ियों से बनी रहती है, ऐसी चेयर्स को हम wicker chairs बोलते हैं। और वहाँ चारों तरफ क्या रहते हैं? पेड़ पौधे लगे रहते हैं। वो ऐसी जगह मुझे ले गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। तो जो मिसेस मैकफर्सन थी वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी और अपने हाथों को मोड़ के अपने गोदी में रखे हुए थी। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। उनके सफ़ेद बाल थे और वो पिन से जूड़ा लगाए हुए थे, अपना ऐसे बिखरा हुआ जूड़ा लगाए हुए थे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो वहाँ से बैठ के गार्डन को घूर रही थी, देखे जा रही थी। हेलो आई सेड, मैंने बोला उनको हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, उन्होंने मेरी तरफ देखा और ऐसे ही देखा, मतलब बिना कोई रिएक्शन के। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन, मैंने बोला उनको कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैं आ गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, फिर मैंने बोला कि मुझे ये मिला है, मैंने सोचा ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं ये चीज़ बोल रहा था तो वो मुझको बस देखे जा रही थी, मेरी आंखों में देखे जा रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टीन बॉक्स जो था उसको खोला और वो लेटर उनको दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. वो एक क्षण था जब उनकी आंखों में एकदम चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन्होंने मुझे, मेरे चेहरे को पहचान लिया है, और उनके पूरे चेहरे पे एकदम से ग्लो आ गया, एकदम से पूरे चेहरे पे चमक आ गई, एकदम खुशी की चमक। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग। फिर मैं उनको बताने लगा कि मुझे ये कहाँ मिला, ये डेस्क मुझे कहाँ मिली और उसमें मुझे कैसे लेटर मिला, लेकिन मुझे लगता है कि वो ये सब कुछ सुन ही नहीं रही थी। फॉर अ वाइल सी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी उंगलियों से उस लेटर को धीरे धीरे उसमें हाथ फेर रही थी। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली अचानक उन्होंने क्या किया, वो मेरे हाथ तक पहुंची और मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे और यहाँ तुम आ भी गए, और ये मेरे लिए वर्ल्ड बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, और
उन्होंने कहा कि पास आओ और यहाँ बैठ जाओ जिम। वो मुझको जिम समझ रही थी, यानी वो ऑथर को जिम समझ रही थी, अपना हस्बैंड समझ रही थी। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चीक। मैं उनके बगल से उनके जस्ट पास से बैठ गया और उन्होंने मेरे गालों में किस कर दिया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। फिर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा लेटर, तुम्हारा पत्र डेली पढ़ती हूँ जिम, हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में तुम्हारी आवाज़ घूमती रहे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। मैं जब भी लेटर पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तो तुम मेरे साथ भी हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। उन्होंने कहा कि अब तो तुम आ गए हो वापस, अब तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ के सुनाओ खुद के मुंह से, मतलब खुद से मेरे को पढ़ के सुनाओ। प्लीज़ तुम ये मेरे लिए कर दोगे जिम डियर। उन्होंने ऐसे बोला। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई लव डैट सो मच। मुझे उससे बहुत प्यार है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ, मुझे उससे बहुत प्यार है, और फिर हम साथ में चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जीपन ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है जिसके ऊपर पूरे में मार्जीपन है। मार्जीपन मैंने बताया था ना, जो शुगर से, बादाम से, इन सब चीज़ों से बन के मिलती है, उसको मार्जीपन बोलते हैं। और मुझे पता है, फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आपको मार्जीपन कितना अच्छा लगता है। तो ये थी स्टोरी हमारी, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आई होप आपको सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।